आपको आवाज आ रही है? बच्चे ऑनलाइन है। लैपटॉप कौन कौन लाया? एक ही लैपटॉप है आपके पास? चलो ऐसा करते हैं, फॉर्म से रिलेटेड कुछ चीजें हैं पीएचपी की, वो मैं आपको उसकी करवा देता हूँ, समझा देता हूँ कुछ और। आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, इसका तो आप सबको पता लग गया ना कि जब हम क्रिएट करते हैं कोई प्रोजेक्ट पीएचपी में, तो उसका हमने फोल्डर htdocs के अंदर जाके बनाना, सैम htdocs में, ठीक है। और जैसे हम पहले करते थे कि फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है, हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ब्राउजर में ओपन हो जाती है, ठीक है। पीएचपी की फाइल के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो फाइल आपकी htdocs के अंदर पड़ी हुई है, चाहे वो html की है चाहे वो पीएचपी की है, वो आपको लोकल होस्ट से उसका पाथ देके चलानी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट उसको फोल्डर में से रन करोगे तो वो रन नहीं होगी, ठीक है। जब भी आपने फाइल को चलाना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। रैम चल रहा है, चल गया, ओके। लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट के बाद हम देते हैं फोल्डर नेम, जो हमने प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम रखा होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइल का नेम विद एक्सटेंशन, ठीक है। ठीक है, ये फाइल हमारी ओपन होगी, ये वाली, इसमें भी मैंने लिखा कुछ नहीं, लिखते हैं तो डिस्प्ले करेगा PHP। हसन, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। ओके, स्क्रीन भी नजर आ रही है ना? यस सर। ओके, तो PHP वेब पेज
यहाँ पे हमारे पास इसका टाइटल आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे तो जब इधर रन करूंगा तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, कहाँ से चल रहा है, लोकल होस्ट से चल रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट के फोल्डर से। ठीक है, तो जब भी हमारा PHP में कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो हम उसको htdocs में रखते हैं, वहीं से उसको रन भी करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो चीज थी जो हम कर रहे थे कल, हमने लूप्स देखे थे। ठीक है, लूप्स का तो मैंने आपको बता दिया था। हमने लूप किया कौन सा था, फॉर लूप किया था। अच्छा, इसमें कंडीशंस हमने कर ली थी, कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स वगैरह की बात हमने कर ली। लूप उसके बाद थे। अच्छा ठीक है, लूप उसके बाद है, और लूप्स के बाद अच्छा कल इसमें हमने ना फॉर लूप किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब हम while लूप लिखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा while का वही सिंटैक्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं ना I less than 10, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह ये वो आएगा, हम कहते हैं इको वैल्यू ऑफ I। ठीक है, और हम कंकेटिनेट करते हैं उसको, डॉट ठीक है जी। तो ये हमारा while लूप रन होगा और हमारे पास जो आउटपुट है वो प्रिंट होगी। सॉरी, यहाँ पे डॉलर साइन मिसिंग था कंडीशन, सो ऐसा है।
फिर हमारे पास वाइल लूप के जरिए से आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट चले हम आगे, तो हमारे पास आ जाता है डू वाइल। यहाँ पे आइकन I1 कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी 53 79 शायद। हो गया, हो गया रहना बोलो। हाँ, क्या हुआ, गलत कहाँ से हुआ, नजर नहीं आ रहा। अब ठीक है, कभी भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ा। नजर आ रहा है कितना, नहीं तो आगे आ जाओ। अच्छा बहरहाल,
अच्छा, यहाँ पे हमने while लूप और do while लूप को देखा, तो हम इसको सिंटैक्स इसका वही है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो नई चीज थी ना, जो नई चीज थी उसमें वो था हमारे पास फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मोस्टली इसको यूज करते हैं अरे के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम डेटाबेस से, जैसे कल सर ने आपको दिखाया कि हम ओके जी। तो हम बात करें तो फॉर ईच लूप की, तो जैसे मैं बता रहा था कि जब हम डेटाबेस से कोई वैल्यू सर्च करें टेबल से, वो हमारे पास जैसे हमने देखा ना सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम दिस टेबल, जब वो सारी सारी वैल्यूज आ गई हैं तो फिर उनको अपने लूप के जरिए से वन बाय वन करके हम उसको फिर डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच लूप वहाँ पे लगा देते हैं, फिर वो वन बाय वन हर रो के ऊपर वैल्यू हमारी जो है वो डिस्प्ले करवाता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करके देखेंगे, अरे के ऊपर फॉर ईच को यूज करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पर हम एक array बना देते हैं। उसके बाद हम फॉर ईच लूप यूज करेंगे। और इसकी कंडीशन में हम ये लिखेंगे यहाँ पे इसके अलावा लगना नहीं है, वहाँ तक केबल नहीं पहुँची मल्टीमीडिया की, बस ठीक है चलने दो उसको। निकल जाएगा, यहाँ पे लगना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लो हुए तो कोई नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखते हैं
कि जो हमारी अरे है, अरे 1 एज, हम उसको ना एक नंबर कह देते हैं, ये हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसके अंदर फिर हम उसको इको करवा देते हैं तमाम नंबर्स को। तो the number is what number what अच्छा, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इधर देख लो सब लोग, ये जो डू वाइल है ना, वाइल के लास्ट पे सेमी कॉलन आता है, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डू वाइल लूप जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है। ओके, हम फॉर ईच की बात कर रहे हैं। इधर क्या तो फिर आपको ऐसे रेस्ट करना चाहिए है, मेरी बात मान ली फिर तो शाबाश आपको। क्या लगवाई एक ने, वो दोनों पकड़ने गए हुए थे ना साथ, अगर अल्लाह ना करे कुछ लगवाई आप दोनों ने क्यों रास्ता रश अब हो जाना है, क्योंकि काफी बच्चे अब यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी तो नहीं अभी कंपल्सरी किया है कि हर बच्चे ने वैक्सीन लगवाई हो जो आ रहे हैं, लेकिन यूएमटी वाले नहीं अलाउ कर रहे वैक्सीन के बगैर, हमें बड़ी सख्ती से कहा हुआ। फैकल्टी सारी ने तकरीबन लगवा दी, कोई होगा जो रह गया होगा। क्या पढ़ा क्यों नहीं जाता? अब जवान जहान आप लोगों को कुछ नहीं कहना वैक्सीन में, मैंने लगवाई थी। कुछ लोग जो सीनियर है ना, 40+ कह रहे, जो 40+ कह रहा हूँ या 30+ है, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों ने कहा था कि हमें बुखार हुआ, सिंपल पैनाडॉल दिए, हमें तो शुक्र है वो भी नहीं हुआ था बुखार। जितने लोगों ने, हम लोगों ने जो है ना यंग साइनोवेक, हाँ नींद वाली शिकायत थी, नींद वाली शिकायत थी। वो तो वैसे ही आप लोगों को आती है, लेक्चर में आपको अक्सर नींद ही आ रही होती है, ये भी एक वैक्सीन है, ठीक है। क्या छोड़ दो, ये देखो, ये ऑनलाइन वाले जो बैठे हुए हैं ना, इनमें से बुला लो अभी किसी को, मजाल है कि कोई बोल जाएगा हैं? हाँ ये सर बोल रहे हैं सर, जस्ट सुन रहे हैं सर आपकी बात। ये सिर्फ हसनैन बोल रहा है या हसन बोल रहा होगा अभी। ये देखो किधर गए जैन, जैन आज जाग रहे हो? जैन भी सर आज जाग रहे हैं। जैन भी जाग रहे हैं। शहरयार जी सर। जाग रहा है सर लेकिन हम ग्रुप बी के बच्चों की तरह नहीं है सर, वो सो रहे होते हैं सारे। ठीक है। ग्रुप ए वाले सारे जाग रहे होते हैं सर। हमजा यस सर। ये देख ले सर, ग्रुप ए वाले अच्छे बच्चे हैं। बात दिल पे ले गए सारे। अच्छा बहरहाल
चलो अब आ जाओ इस तरफ। सोना भी चाहिए, नींद अपनी पूरी करो, ठीक है, सेहत के लिए ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप नींद नहीं पूरी करते तो फिर भी आपकी वो जो बॉडी है ना वो फिर तंग करती है, आपको पेन फील होती है, फिर आपका जो सर है, सर तो कहता है कि बस सो नहीं जाओ। अगर आप सो नहीं रहे, नींद नहीं पूरी कर रहे, तो फिर आपको वो तंग करेगा, आपको कोई काम नहीं करने देगा, आपको गुस्सा आएगा, आप खाने को दौड़ोगे अगले बंदे पे, ठीक है। तो नींद भी पूरी करनी चाहिए, मिनिमम 4-5 घंटे तो होने चाहिए। हमारे में 6 घंटे है, मैक्सिमम 8 घंटे, ठीक है। और 4-5 घंटे तो होने चाहिए आपको। हाँ जी। अच्छा, फॉर ईच लूप हमने देखा था, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो वैल्यूज हमारे पास डेटाबेस से आ रही होंगी, ठीक है। तो उन वेरिएबल्स को उस वेरिएबल के साथ में वेरिएबल के जरिए से वो डिस्प्ले करवाता जाएगा, ठीक है, उन सारी वैल्यूज को। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलें, ठीक है। इसको रन करके देख लो आप लोग। अच्छा, वाइल हमने कर लिया, डू वाइल हमने देख लिया, ठीक है। हमने ना कल एक बात की थी ब्रेक के बारे में, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, कि हम लूप को जो है वो ब्रेक भी कर सकते हैं या किसी स्टेटमेंट को किसी कंडीशन के ऊपर ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें ना, चलो ये है व्हाइल लूप, हम इसको कहते हैं, इसके आगे कंडीशन इफ आई इक्वल टू 7, ठीक है, तो ब्रेक कर दे, ठीक है। तो लूप में यहीं पे ब्रेक लगा देगा, ठीक है। नहीं लगाएगा, हमने ब्रेक स्टेटमेंट की बात की थी ना, स्विच में भी हम यूज करते हैं। तो केस के अंदर जब केस वो ट्रू होता है तो उसके बाद फिर हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं, तो ब्रेक उसको ब्रेक कर देता है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लूप को हमने ब्रेक करना है तो हम उसके अंदर अगर ब्रेक लिख रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे, तो वो कैसे, हम किसी एक कंडीशन के ऊपर होंगे, हमारी जो कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू है वो डिस्प्ले करवानी है मैंने, तो जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो फर्स्ट 50 रोज है ना उनका डाटा डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो मेरी लूप में कंडीशन आ जाएगी कि जी जैसे ही जो है नंबर की वैल्यू जो है वो 50 पे पहुंचेगी, रो की वैल्यू, तो वो वहां से ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया कि आई की वैल्यू जैसे 7 होगी तो यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मैं एक मिनट बता, हम इसको चेक कर लें पहले। ये देखो, ये 6 तक चला है, उसके बाद टर्मिनेट हो गया व्हाइल लूप, ठीक है। अच्छा, जो ये है ना डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, डबल इक्वल टू का ये मतलब होता है कि जो हमारी लेफ्ट साइड पे वैल्यू आ रही है, जो राइट साइड पे वैल्यू है, वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। ये मैटर नहीं करता कि उनकी डाटा टाइप क्या है, ठीक है। वो दोनों वैल्यूज इक्वल है तो वो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, वो इक्वल हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो डिस्प्ले करवा देगा आपको, जो भी आंसर है वो दे देगा। जब ट्रिपल इक्वल टू आ जाता है तो उसमें वो दोनों चीजें चेक करता है, वैल्यू के साथ साथ वो डाटा टाइप भी चेक करता है, ठीक है। वैल्यू जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ मैं ट्रिपल इक्वल लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे आई की डाटा टाइप भी चेक करेगा और 7 की भी, दोनों की डाटा टाइप मैच होगी तो देन ये लूप ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है।
इस केस में क्या ख्याल है आपका, लूप ब्रेक हो जाएगा? चलो अभी करके देखते हैं। यहाँ पे लूप ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यूं कर देता हूँ इसको 7.0, ठीक है, तो अब नहीं ये होगा। अब ये देखें, आपको वो फुल लूप जो है वो प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि वो हमने उसको कहा है कि अगर मैं यहाँ पे अब ये हो जाएगा, ठीक है, अब रन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा टाइप साथ नहीं चेक हो रही, ठीक है, लेकिन जब मैं ट्रिपल इक्वल लगा देता हूँ तो फिर यहाँ पे वो डाटा टाइप भी साथ चेक करता है, ठीक है। ओके जी, फॉर ईच का पता चल गया, ठीक है, कि जैसे हमने कल देखा था कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल, तो टेबल से सारी वैल्यूज आ जाती हैं क्यूरी में, क्यूरी के पास, ठीक है, वो वेरिएबल के पास आ जाती हैं, फिर हम उसको फॉर ईच लूप के जरिए से डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। ओके, इससे आगे हमारे पास फंक्शन हमने पढ़े थे पीएचपी में। हाँ, पीएचपी में नहीं पढ़े ना अभी, अच्छा वो कर रहे हैं। फंक्शन से अच्छा, इसमें जो फंक्शन का जो सिंटैक्स है ना, वो तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है। हम लिखते हैं फंक्शन सबसे पहले, फंक्शन फंक्शन, और ये मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिया, ठीक है, कोई भी मेरा फंक्शन हो सकता है, उसका फंक्शन को मैंने नेम दे दिया डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर से मैं कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो इको करता हूँ, दिस इज अच्छा, ये तो हमारा हो गया फंक्शन, ठीक है। अब हम इसको फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको उससे पहले या बाद में हम कहीं पे भी फंक्शन के नेम के जरिए से हम इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। फिर फंक्शन कॉल होगा, जब फंक्शन कॉल होगा तो फिर हमें पास ये डिस्प्ले में लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। दिस इज PHP फंक्शन, ठीक है। इसमें आगे चले हम, तो यहाँ पे हम वैल्यूज भी पास कर सकते हैं इसमें पैरामीटर, और फिर हम वहाँ से वैल्यूज को रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसी फंक्शन में मैं ये कह देता हूँ कि $a, तो अब यही जो फंक्शन है वो वैल्यूज को रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम फंक्शन जो है वो फंक्शन को वैल्यूज भेज सकते हैं, खुद से भी कांस्टेंट वैल्यू भी भेज सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू भी हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इको करेंगे, हम कहते हैं वैल्यू ऑफ डॉट
वैल्यू ऑफ ए। तो अब हम फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू, और वही फंक्शन हमारा जो वैल्यू रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। जो वैल्यू हमने फंक्शन में पास की थी हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं और उसी के ऊपर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं।